लेसन नंबर 10 रंग साहित्याचे। अभी देखो हमारा पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये लास्ट एक लेसन हमारा बाकी था। ये लेसन जो है ये हमारे बोर्ड में हमें ओमिट किया है, लेकिन इस लेसन का हमें ग्रामर है। लेकिन आगे जब पोर्शन बदल जाए तो हम उसे भी कर लेते हैं। बाकी सब किए हैं हमने, इन्हें भी हम पूरा कर देते हैं। लेकिन इस लेसन का ग्रामर हमें करना ही है, और वो ग्रामर समझने के लिए हमें लेसन भी समझ लेना चाहिए। रंग साहित्याचे आपले विचार, भावभावना योग्य प्रकारे आणि प्रभावीपणे मांडायचे असतील तर भाषेवर प्रभुत्व हवे। बराबर है। हमारे विचार, हमारी भाषा, हमारी भावना अच्छी तरह से हम एक दूसरे को बता सकते हैं और बताएंगे या बताना चाहते हैं, इसलिए भाषा अवगत होनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। प्रभुत्व म्हणजे उस भाषा पर विजय पाना चाहिए। मराठी भाषा विविध साहित्य प्रकारांनी समृद्ध आहे, विविध साहित्य प्रकार से प्रसिद्ध है, समृद्ध है। या साहित्याच्या वाचनाने भाषेवर प्रभुत्व येते। यही साहित्य के पढ़ने से भाषा पर हम विजय पाते हैं। जीवनानुभवही समृद्ध होतो, आपल्या जीवनातला अनुभवसुद्धा समृद्ध होतो। प्रसिद्ध पाठातून विविध साहित्य प्रकारांचा परिचय केला है, मतलब इस लेसन में अनेक साहित्य प्रकारों का परिचय किया हुआ है। या साहित्य प्रकारांशी मैत्री केली तर मनोरंजनाबरोबर आपले ज्ञानही वाढेल। बराबर है। इस साहित्य प्रकारों से हम संगत करते हैं, मैत्री करते हैं, तो हमारा मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन ज्ञान भी बढ़ता है। ऐसा संदेश हमें इस रंग साहित्याचे इस लेसन के द्वारा हमें दिया गया है। अभी इस लेसन में थोड़ा यहाँ उस लेसन में इंट्रोडक्शन किया है। एक स्टोरीज है, एक कम्युनिकेशन है, संवाद है की सुश्रुतच्या वर्गात ती सहल भिल्लार या पुस्तकाच्या गावाला नेण्याचे ठरले। सुश्रुत एक कैरेक्टर है इस लेसन का। इसका जो क्लास है, उस क्लास की पिकनिक, सहल मना पिकनिक, भिलार इस किताबों के गांव में लेकर जाने का निश्चित किया है। क्या पिकनिक निश्चित हुई है? भिलार गांव किताबों का गांव है, वहाँ जाने के लिए निश्चित किया है। वर्गात सूचना आली, क्लास में सूचना की गई, अनाउन्समेंट किया गया कि दुसऱ्या दिवशी शिक्षकांनी भिलार या गावाची माहिती सांगितली। फिर दूसरे दिन टीचरों ने भिलार गांव के बारे में बताया, त्याबाबत एक फिल्म दिखाया और उस भिलार गांव के बारे में एक फिल्म दिखाया। सुश्रुतला ते खूप आवडले, सुश्रुत को बहुत अच्छा लगा। घरी परतल्यावर तो सहलीला जाणार म्हणून आनंदाने झेपावला। घर में रिटर्न आने के बाद पिकनिक जाना है, इसी खुशी से वो बहुत झूम रहा था, एक्साइट हो रहा था। काही वेळाने त्याला जाणवले, कुछ समय के बाद उसको पता चला कि काही पुस्तके मुला मुलींचा वेश करून आणि हातात हात घालून आनंदाने गाणे गात आहे। कुछ समय के बाद उसे ऐसी जानकारी हुई कि कुछ किताबें लड़के लड़कियों का रूप लेकर हाथों में हाथ डालकर गाने गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। एवढंच नाही तर त्याला उठवतही आहेत, गाना गा रहे, नाच रहे। इतना ही नहीं तो उसे उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कौन किताबें? सुश्रुत झोपेतच म्हणाला। सुश्रुत नींद में ही कहने लगा, कौन रे तुम्ही? यानी नींद में कहने लगा, कौन है तुम? इथे काय करत आहात? यहाँ क्या कर रहे हो? पुस्तकांच्या वेशातील मुले सुश्रुतला म्हणाले। किताबों के रूप में जो बच्चे थे वो सुश्रुत को कहने लगे, अरे आम्ही सर्व तुला भेटायला आलो आहोत।
मना किताबों के रूप में जो लड़के थे, किताबों के रूप में जो लड़के थे वो सुश्रुत को कहने लगे, अरे हम सब तुम्हें मिलने आए हैं, आम्हाला तुझ्याशी मैत्री करायची आहे, हमें तुझसे दोस्ती करनी है। अभी एक संवाद है, अभी ये संवाद देखो स्टार्ट होगा। सुश्रुत, तुम्ही सगळे कोण आहात? सुश्रुत कहने लगा, यानी जिसके आगे लिखा वो सुश्रुत ने कहा। सुश्रुत म्हणाला, तुम्ही सगळे कोण आहात? सुश्रुत कहने लगा, तुम सब कौन है? कथा। तो वहाँ कथा है, कथा का किताब है, मना बच्चों के रूप में, एक लड़के के रूप में वहाँ कथा है। अरे असा घाबरतोस काय, हे सगळे आपलेच मित्र आहेत। यानी कथा कहने लगा कि अरे ऐसे डरते क्यों हो, ये तो हमारे ही सब दोस्त है, सगळ्यांशी चांगली मैत्री होईल तुझी, सबके साथ तेरी दोस्ती होगी अच्छी। माझी ओळख तर तुला लहानपणापासून आहे, मेरी पहचान तो तुझे बचपन से है। अरे मी आहे कथा, मैं कथा हूँ, गोष्ट हे माझं दूसरा नाम, मैं कथा हूँ और गोष्ट ये मेरा दूसरा नाम है। देखो ये एक संवाद है। अभी सुश्रुत से सब के सब साहित्य बात करेगा। सुश्रुत कहता है, आपली ओळख कशी काय? अभी कथा को कहता है सुश्रुत की हमारी पहचान कैसी क्या? कथा बोलता है, आईच्या आजीच्या तोंडून हिसाब नीती पंचतंत्र अकबर बिरबल अशा गोष्टी ऐकत ऐकत तुम्हाला मला वाचायची सवय लागली ना। कथा कहता है, माँ दादी माँ इनके मुँह से पंचतंत्र अकबर बिरबल ऐसी कहानी सुनते सुनते ही तुझे पढ़ने की आदत लगी ना। सुश्रुत कहता है, हो आता आठवलं। सुश्रुत कहता, हाँ हाँ अभी याद आया, मला नेहमी कोल्हा उंदीर ससा कासव यांची गोष्ट सांगायची। हाँ अभी याद आया मुझे, आजी है ना, आजी म्हणजे दादी माँ, मुझे हमेशा भेड़िया चूहा रैबिट कछुआ इनकी कहानियाँ बताया करती थी। कथा, बरं का सुश्रुत, आकर्षक सुरुवात आणि परिणामकारक शेवट ही माझी वैशिष्ट्य है। आप सभी बच्चों ने भी ध्यान देना है कि कथा का रूल क्या होता है। बरं का सुश्रुत, आकर्षक शुरुआत, आप सभी बच्चों ने सुनना है कि कथा क्या कहते हैं कि कथा की शुरुआत होनी चाहिए बहुत अच्छी और परिणामकारक उसका एंड होना चाहिए, शेवट होना चाहिए, अंत होना चाहिए। कथा की शुरुआत आकर्षक इम्प्रेसिव और उसका परिणामकारक बहुत सुंदर अंत होना चाहिए कथा का, तब उस कथा को बहुत ही सुंदर मार दिए जाते बेटा। ये ध्यान रखो, कथा खुद बोल रही है। बरं का सुश्रुत, आकर्षक सुरुवात आणि परिणामकारक शेवट, अंडरलाइन करके रखो इस शब्दों को। आकर्षक शुरुआत, बहुत इम्प्रेसिव शुरुआत, सुंदर शुरुआत और परिणामकारक अंत भी कथा का होना चाहिए। ये मेरी विशेषता है, ये मेरी वैशिष्ट्य है। मग हम सब बच्चों को मोरल है अच्छा। सुश्रुत, तुझे काही प्रकार असतात का? तेरे कुछ प्रकार है क्या? कारण आज मराठीच्या मॅडम म्हणाल्या, क्योंकि आज मराठी की मॅडम कहने लगी, आपण साहस कथा शिकूया। आज हमारे मराठी की मैडम कहने लगी कि आज हम साहस कथा, शूरता की कथा, साहस कथा शिकूया म्हणजे शिकेंगे। कथा, अगदी बराबर अगदी बराबर। परिकथा, बोधकथा, विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा हे माझेच अनेक प्रकार आहेत। क्या बोले? अगदी बराबर है। परिकथा, बोधकथा, विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा, ये मेरे ही सब रूप है, ये मेरे प्रकार है सब। शिवाय और नाटक, मालिका, चित्रपट या सर्व ललित कथांचा पाया म्हणजे मी। म्हणजे और नाटक, मालिका म्हणजे सिरियल, फिल्म्स और ललित कथा म्हणजे रॅपिड, ये मेरा ही एक बेस है, पाया है। मूळ कथा दर्जेदार असल्याशिवाय कोणतीही कलाकृती उत्तम होऊ शकत नाही। अंडरलाइन करना है, मूळ कथा दर्जेदार असल्याशिवाय कोणतीही कलाकृती उत्तम होऊ शकत नाही। म्हणजे प्रॉपर कथा का दर्जा बहुत उत्कृष्ट होता है और उसके सिवाय ही कोई भी कलाकृति जो होती है उत्तम नहीं हो सकती। कोई भी कथा बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, पहले ही उसके प्रॉपर बेस जो है वो दर्जेदार होना चाहिए, उसके शिवाय कोई भी कथा व्हेरी नाईस नहीं बन सकती है। एवढंच नाही तर उत्तम निवेदन तंत्रामुळे मी खुलत गेले।
इतना ही नहीं तो उत्तम निवेदन, निवेदन का मतलब है बहुत ही अच्छा संवाद, तंत्र ज्ञान के वजह से ही मैं और ही खुलती है, मुझे सुंदर दिखती है, मेरा अच्छा मीनिंग समझ में आता है। सुश्रुत, तुला निर्माण करणाऱ्या लोकांची नाव मला सांग ना। सुश्रुत ने कहा, तुझे निर्माण करने वाले लोगों का, मुझे लेखकों का नाम मुझे बताओ ना। अभी हम देखो, हाँ देखो बेटा, आगे बताया, कथा कहते हैं। सुश्रुत ने पूछा कि आपको निर्माण करने वाले लोगों का नाम मुझे बताओ, मुझे लेखकों का नाम। तो यहाँ भी बताया जाता है लेखक का नाम, य गो जोशी, वि स खांडेकर, विभावरी शिरोडकर, व्यंकटेश माडगूळकर, व पु काळे, शंकर पाटील, अण्णाभाऊ साठे, बाबूराव बागुल, द मा मिरासदार यांच्यासारख्या अनेक, इनके जैसे अनेक नामवंत लेखकांनी, इनके जैसे अनेक नामवंत लेखकों ने आपल्या उत्तमोत्तम व्हेरी नाईस कथांनी मला वाचकांना तृप्त केलं आहे। ये जो अनेक लेखकों ने मुझे उत्तम किया, अभी ये हिंदी में भी बोलूँ तो यही नाम है, नाम हिंदी में हो इंग्लिश में हो बदलता नहीं, ये सब लेखक का नाम है, इन्होंने कथा शुरू की है। सुश्रुत ने पूछा कि भाई आपको किसने निर्माण किया? था इन लेखकों ने लिखा है, मुझे निर्माण किया है, कथा को लिखा है। तो आगे सुश्रुत क्या कहता है? सुश्रुत कहता है, सुश्रुत कितनी सुंदर, बोलता कितना सुंदर, आता ही ताई कोण बरं? बोलता अभी ये ताई कौन है? कादंबरी छोटा किताब यानी कादंबरी, छोटी कथा है। काय सुश्रुत, आवडली का कथा? क्या सुश्रुत, कथा अच्छी लगी आपको? मी कादंबरी, मैं कादंबरी हूँ। कथेची थोरली बहीण म्हणजे कथा से बड़ी, कथा से बड़ी मना कथा की बड़ी बहन। म्हण हवं तर मला, कहो मुझे चाहिए तो। कादंबरी म्हणजे खरं तर मोठी कथा, कादंबरी यानी की बड़ी कथा होती है, पण माझा आवाका कथेपेक्षा फार मोठा। मेरा आवाका म्हणजे मेरा वर्णन जो है, मेरी जो स्टोरी है कथे से बड़ी होती है। सुश्रुत, सुश्रुत कहता है मोठा म्हणजे किती ग? मोठा म्हणजे कितना? कादंबरीमध्ये अरे माझ्यात खूप खूप पात्र असतात, अरे मुझमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, पात्र माना कैरेक्टर, त्यांचा परस्पर संबंध असतो, उनका आपस में संबंध होता है। विविध घटना, अनेक घटनाएं, प्रसंगातून माझे कथानक हळूहळू उलगडत जाते। अनेक प्रसंग से मेरे कथा सॉल्व होती जाती है, आहिस्ते आहिस्ते समझ में आते, उलगड जाणे म्हणजे समझ में आना। वाचता वाचता माझ्यातील पात्र तुम्हाला ओळखीचे वाटू लागते, पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर कथा में जो कैरेक्टर होते हैं, पात्र माना कैरेक्टर, वो आपको समझ में आते हैं, आपल्यातील भासू लागता, हम में से ही है ऐसा लगता है। अनेक अनपेक्षित वळण घेत घेत मी वाचकांनी उत्कंठा वाढते। अनेक अनपेक्षित वळण, जो पता नहीं है, ऐसे टर्न लेते लेते वाचकांची उत्कंठा, आशा, उत्कंठा वाढते, इच्छा बढ़ती है। आता या कथानकात पुढे काय होईल, अभी आगे कथा में क्या होगा, याचा विचार करत करत वाचक माझ्यातून गुंतून जातो। इसका विचार करते करते जो पढ़ने वाले होते हैं, वाचक माना पढ़ने वाले, लेखक माना लिखने वाले, वाचक लेखक, वाचक जो होते हैं मुझ में वो एकदम दिलचस्पी लेने लग जाते हैं, म्हणजे गुंतून जातात, म्हणजे पढ़ने में एकदम मग्न हो जाते हैं, गुंतून जाने, मग्न होने, तर रममाण होतात और वो मेरे किताब पढ़ने में बिजी हो जाते हैं, रममाण होने, बिजी होना। सुश्रुत, खरंच तुझा आवाका खूप मोठा है। सुश्रुत बोलता है सच, तेरा आवाका बहुत बड़ा है। हाँ आगे, तुझा आवाका खूप मोठा है। कादंबरी, बरं का सुश्रुत, साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च मानाचा ज्ञानपीठ, बरं का सुश्रुत, साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च मानाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार वि स खांडेकर यांच्या ययाती, कादंबरी का नाम आहे, ययाती या कादंबरीला मिळाला, तेव्हा मराठी माणसाचा वर अभिमानाने भरून आला। कादंबरी कहती है, ये सुश्रुत, साहित्य क्षेत्र में सर्वोच्च जास्त मान सम्मान दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार को
ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो वीस खांडेकर इनकी ययाति नाम की कादंबरी है। इस कादंबरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सम्मान दिया गया। तब मराठी लोगों का हृदय अभिमान से भर आया। हृदय, ऊर मने हृदय, अभिमान से भर आया। इतक्यात कविता सुश्रुतच्या खांद्याला धरून विचारते। इतने में क्या हुआ, सुश्रुत का कंधा पकड़ते हुए कविता उन्हें पूछने लगी। कविता, हाँ पोएम, कविता। सुश्रुत, ओळखलंस मला? सुश्रुत, तूने पहचाना मुझे? अरे मी आहे कविता, मैं हूँ कविता। आपली तर फार वर्षापासून चांगली ओळख आहे। आपली, कविता कहती है सुश्रुत को, आपकी हमारी तो बहुत पहले से अच्छी पहचान है। ओळख म्हणजे परिचय, नहीं का? बहुत पहले से हमारा परिचय है, नहीं क्या? तुमच्या पाठ्यपुस्तकातल्या सगळ्या कविता तुम्ही तालासुरात म्हणता। आपके पाठ्यपुस्तक में, किताब में सब कविताओं को ताल सुर में आप कहते हो। सुश्रुत कहता है, हो ताई। क्या बोलता है? कविता को, हो ताई। ताई म्हणजे बड़ी बहन। मला आठवत आहे, मुझे याद है। ही आठवते मज मनापासून शाळा, कविते के हेडिंग है। ये याद है मुझे दिल से ये स्कूल, ऐसे हेडिंग का ये कविता का नाम है। आणि श्रावण मासी हर्ष मानसी, ये भी कविता का हेडिंग है। श्रावण मासी हर्ष मानसी या माझ्या आवडत्या कविता। ही आवडते मज मनापासून शाळा, श्रावण मासी हर्ष मानसी, या कविता मुझे बहुत पसंद है। मेरी पसंद की ये दोनों कविता हैं। कविता, छान हाँ सुश्रुत, अच्छा है सुश्रुत। माझं रूप छोटंसं, बोलते हैं मेरा रूप छोटा होता है। आटोपशीर म्हणजे बहुत ही छोटा, आटोपशीर का मतलब है लिमिटेड। मोजक्या शब्दात म्हणजे कम शब्दों में मोठा आशय व्यक्त करणं हे माझं वैशिष्ट्य। म्हणजे कम शब्दों में सुंदर वर्णन, बड़ा वर्णन, ये मेरे वैशिष्ट्य है। यमक, अनुप्रास, ग्रामर के ये नियम है। यमक प्रकार है, अनुप्रास अलंकार के प्रकार है। अशा शब्दा, यमक, अनुप्रास ये अलंकार के प्रकार आहे। अशा शब्दालंकारांनी माझं बाह्यरूप आणि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकासारख्या अर्थालंकारांनी माझं अंतरंग समजून कवी मला अधिक आशय गर्भ करतात। म्हणजे अलंकारिक भाषा से जो कवि होते हैं मेरे सुंदर रूप को तैयार करते हैं। ये जो है ना यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब जो है ना अलंकार है बेटा, और इन अलंकारों का वापर करते हुए कवि मुझे बहुत सुंदर तैयार करता है। सुश्रुत अभी देखो बेटा क्या कहता है। मैडम, देखो क्या बोलता है। मैडम नेहमी सांगतात, हमारी मैडम हमेशा कहती है, कवितेची शब्दरचना अर्थपूर्ण व चपलखल असते। यानी मॅडम नेहमी सांगतात कवितेची शब्दरचना अर्थपूर्ण व चपलखल असते। मतलब हमारी मैडम हमेशा कहती है कि कविता का शब्द रचना जो है अर्थपूर्ण होता है, वो चपखल होते हैं, एग्जैक्ट होती है, फिटिंग होते हैं, तंतोतंत। चपखल मराठी में तंतोतंत, यानी हम इंग्लिश में कहें तो एग्जैक्ट, या हम कहेंगे फिटिंग में होती है, मतलब एकदम फिटिंग में कविता का रूप होता है। चपखल होती है। कल्पनांचा सुंदर आविष्कार कवितेत असतो। कल्पनाओं का सुंदर वापर, आविष्कार कविता में होता है। ये बराबर ना? ये सही है ना? बराबर। कविता, अगदी बरोबर। आणखी काय माहीत आहे सुश्रुत तुला? अगदी बराबर। और क्या मालूम है आपको सुश्रुत? तो सुश्रुत कहता, ताई मला असं वाटतं संगीतकारांनी स्वरराज चढवला। ताई मुझे ऐसा लगता है कि संगीतकारों ने स्वरराज को चढ़ाया है, कि तुझं गाण्यात रूपांतर होतं, कि तेरा गाने में रूपांतर होता है। कविता किस में रूपांतर होती है? कन्वर्ट होती है गाने में। कारण तुला मी पाठ्यपुस्तकात वाचतो, क्योंकि तुझे मैं किताबों में पढ़ता हूँ, आणि CD मध्ये, चित्रपटात ऐकतो सुद्धा।
सीडी में, फिल्म में मैं आपको सुनता भी हूँ। कविता देखो बेटा, अभी कविता छान छान निरीक्षण आहे हे तुझं बरं, बहुत अच्छा निरीक्षण है आपका, आपका बहुत अच्छा निरीक्षण है। बरं, मला एक सांग, तुझ्या शाळेत मराठी दिन साजरा करतात का? देखो कविता कहती है छान निरीक्षण है आपका, तो मुझे बताओ आपके स्कूल में मराठी दिन मनाते हैं क्या? साजरा करना म्हणजे मनाना। सुश्रुत हो करतात ना, हाँ मनाते हैं ना। कविता कोणत्या तारखेला, कविता कहने लगी कोणत्या तारखेला करतात, कौन से तारीख को करते हैं मराठी दिन त्यौहार मनाते हैं? तो सुश्रुत हाँ 27 फरवरीला, यानी 27 फरवरी को। कविता कहती है कि अगदी बराबर है, 27 फरवरी, कविता कहते अगदी बराबर। तो कोणाचा जन्मदिवस आहे माहीत आहे तुला? आपको पता है वो किसका जन्मदिन है? सुश्रुत नाही ग। कविता बताने लगी नटसम्राट नाटकाचे लेखक। आता नटसम्राट नाटक का जो लेखक है, ड्रामा का जो लेखक है, ड्रामा बुक का जो लेखक है विवा शिरवाडकर, लेखक विवा शिरवाडकर, म्हणजेच कविवर्य कुसुमाग्रज, इनका पेटनेम आहे कुसुमाग्रज, यांचा नटसम्राट नाटकाचे विष्णू वामन शिरवाडकर, पुरा नाव विष्णू वामन शिरवाडकर, पुरा नाव विवा शिरवाडकर, कविवर्य कुसुमाग्रज, हे पेटनेम कुसुमाग्रज। सुश्रुत खरंच, सच सच आहे ये? तो कविता कहते कुसुमाग्रजांबरोबर केशवसूत, बालकवी बा भ बोरकर, बासी मर्ढेकर, शांता शेळके, इंदिरा संत, सुरेश भट, नामदेव ढसाळ, नारायण सुर्वे अशा अनेक कवींनी मला आपल्या प्रतिभेने सजवले। यानी इन कविताओं का बहुत ही सम्मान किया जाता है। इन कवियों ने मुझे बहुत सुंदर तैयार किया, सजाया। आपल्या प्रतिभेने, अपने कला से, अपने शब्द रचना से, अलंकारित भाषा से मुझे सुंदर उन्होंने बनाया। यहाँ अभी अगले पेज पर है संत काव्यापासून पंत काव्य, संत काव्यों से पंत काव्य, मध्ययुगीन काव्य, शायरी काव्य अशी वळणे घेत आधुनिक काळात मी मुक्त छंदाचे रूप धारण केले आहे। उसके बाद है नाटक। अरे सुश्रुत ओळखलंस का मला? अरे सुश्रुत पहचाना मुझे? सुश्रुत तू कोण आहेस रे? सुश्रुत कहता तू कोण आहे रे? नाटक माझ्याकडे बघ, म्हणजे तुला कळेल, मेरे तरफ देख तब तुझे पता चलेगा। सुश्रुत अरे नाटक दादा तू? नाटक दादा म्हणजे ड्रामा, नाटक दादा तू? नाटक कहता है पात्र रचना चुरचुरीत संवाद, चुरचुरीत संवाद म्हणजे प्रेक्षकों को बहुत ही अच्छा लगता है, आवड़ता है, पसंद होता है, ऐसा संवाद चुरचुरीत संवाद कहते हैं। आणि नाट्यमय घटना प्रसंग यामुळे मी मराठी माणसाच्या हृदयात अढळ स्थान प्राप्त करते। मतलब पात्र रचना अच्छा, पसंद आया हुआ संवाद, नाट्य में अच्छी घटनाएं, प्रसंग मराठी लोगों के हृदय में एक अच्छा जगह प्राप्त करता है। तुला माहीत आहे, तुझे मालूम आहे, माझा रंगमंचावर सादरीकरण होणार आहे। रंगमंच म्हणजे स्टेज पर ड्रामा, सादरीकरण म्हणजे प्रसिद्ध होणार, सादरीकरण म्हणजे रिलीज होणार, याचे माझे भान ठेवूनच नाटककार माझी मांडणी करतो। सादरीकरण, रंगमंचावर सादरीकरण होणार है, जो जब ये पब्लिक के सामने रिलीज़ होता है उसका ही ध्यान रखते हुए नाटककार में मुझे तैयार करता है। वाचनीय, पढ़ने के लायक, अनप्रेक्षणीय व्हावं अशी त्यांची अपेक्षा असते। म्हणजे लोग पढ़ेंगे और उसका ड्रामा लोग देखेंगे, प्रेक्षक उसका ड्रामा देखें, प्रेक्षणीय म्हणजे प्रेक्षक को अच्छा लगने जैसा, ऐसी अपेक्षा होती है। सुश्रुत मी कालच एक धमाल बालनाट्य बघितलं। सुश्रुत कहता है कल मैंने एक बालनाट्य देखा, त्याचं दिग्दर्शन उत्तम होतं, उत्तम म्हणजे व्हेरी नाईस,
असे बाबा म्हणाले, ऐसे बाबा कहने लगे. नाटक. वा छान. अरे, दिग्दर्शकासाठी मला दिग्दर्शित करणे हा आनंदमयी अनुभव असतो. कि दिग्दर्शन के लिए दिग्दर्शित करना यह आनंदमयी अनुभव होता है. मराठी भाषेत गोविंद बल्लाळ देवल, मराठी भाषे में गोविंद बल्लाळ देवल, श्रीपाद कोल्हटकर, राम गणेश गडकरी, पु ल देशपांडे, वसंत कानेटकर, मधुसूदन कालेलकर, प्र के अत्रे अशा दिग्गज म्हणजे प्रसिद्ध लेखकांनी मला समर्पण हाताळलं. इन सभी ने मुझे तैयार किया. अभी है चरित्र. देखो बेटा, चरित्र. ए सुश्रुत, शुक 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 इकडे बघ, यानी शुक 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 करके उसको अपनी तरफ देखने के लिए चरित्र ने कहा. सुश्रुत कहा, कौन बोलता है मला, किसने बुलाया मुझे. चरित्र. अरे मी है चरित्र. अरे मी है चरित्र. हाँ, अभी देखो आगे है चरित्र. चरित्र क्या है, एक साहित्य होता है, जैसे कविता है, कादम्बरी है, वैसे एक चरित्र होता है. ये जिसमें अनेक कलाकारों का, नेताओं का, शूरवीरों का चरित्र लिखा जाता है, वैयक्तिक आत्मकथा लिखी जाती है. ये सुश्रुत, शुक 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 इकडे बघ. सुश्रुत. कौन बोलता है मला, कौन बोल रहा है मुझे. चरित्र. अरे मी चरित्र. मी एखाद्या थोर व्यक्तिमत्वाच्या व्यक्तींचा लेखकावर प्रभाव पाडतो. मैं थोर व्यक्तियों का व्यक्ति का लेखक पर एक प्रभाव डालता हूँ आणि त्याच्या आयुष्याची गाथा लिखण्याची प्रेरणा लेखकाला मिळते. और उसके आयुष्य की गाथा लिखने की प्रेरणा लेखक को मिलती है आणि त्यातून मी जन्माला येतो और उसमें से मैं जन्म लेता हूँ. सुश्रुत. मॅडम नेहमी म्हणतात की थोरांची चरित्र सामान्यांना प्रेरणा देतात, म्हणून मैडम हमेशा कहते कि थोर नेताओं की, शूरवीरों की, राजाओं का चरित्र जो है सामान्य लोगों को अच्छी प्रेरणा देती है. चरित्र. अगदी बराबर. कारण मी असतोच मुळी संघर्षमय, क्योंकि मैं हमेशा संघर्षमय होता हूँ. कर्तृत्ववान आणि संधीने सुवर्ण संधीत रूपांतर करणारा. म्हणूनच सुवर्ण संधि में रूपांतर म्हणजे रूप बदलने वाला. म्हणूनच सामान्य लोकांची मन, मीडियम लोग, सामान्य लोगों का मत माझ्या सहवासात बदलतात, मेरे सहवास में बदल जाते हैं. बाबासाहेब पुरंदरे, धनंजय गाडगीळ, भाद खेर, रणजित देसाई अशा अनेक प्रसिद्ध लेखकांनी मला हाताळले. इन लेखकों ने मुझे तैयार किया. सुश्रुत. सुश्रुत. वा. सुश्रुत बोलता है, वा, सर्व ताई दादांनी मला किती माहिती दिली. सब ताई दादाओं ने मुझे कितना अच्छा माहिती दिया, वर्णन किया, बताया. आता हा कोणता दादा बरं. अब ये कौन सा दादा है. यह है आत्मचरित्र. आत्मचरित्र. मी आत्मचरित्र. चरित्रांच्याच कुटुंबातील एक चरित्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याचं लेखकानं केलेलं वर्णन. आता इसका अर्थ यह डिटेल में दिया है. आत्मचरित्र क्या होता है. मैं आत्मचरित्र हूँ, चरित्रांच्याच कुटुंबातला, चरित्र के परिवार का ही हूँ. चरित्र यानी कि एखादे व्यक्ति के आयुष्य में लेखक ने किया हुआ वर्णन. चरित्र का अर्थ है कि एखादे व्यक्ति का, उसके आयुष्य का लेखक ने किया हुआ वर्णन यानी चरित्र. तर मी म्हणजे व्यक्तीने स्वतःच्या जीवनाबद्दल. आता चरित्र का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन किया हुआ लेखक ने वर्णन किया हुआ चरित्र. और यह है कि लेखक ने खुद के जीवन के बारे में, देखो इधर दिया है, मी म्हणजे व्यक्तीने स्वतःच्या जीवन प्रवासाचं, म्हणजे खुद के जीवन प्रवास का तटस्थपणे म्हणजे बिल्कुल सत्य और जरूर किया हुआ वर्णन, म्हणजे अपने ही जीवन का वर्णन किया हुआ लेखक ने किया होता है, उसे आत्मचरित्र कहते हैं.
अपने खुद के बारे में, माझ्या आयुष्यात आलेल्या विविध टप्प्यांचे, वळणांचे, भुल्या अनुभवांचे कथन। फिर क्या होता है कि जो भी कोई राजा शूरवीर होता है, उनके खुद के जीवन में अच्छे बुरे अनुभवों का कथन यानी आत्मचरित्र होता है। त्यातून मी साकारलो, उनमें से मैं तैयार हुआ। स्वातंत्र्यवीर सावरकर, उनका आत्मचरित्र है। सुनीता देशपांडे, उनका आत्मचरित्र है। माधवी देसाई, उनके बारे में है। डॉक्टर जयंत नार्लिकर, उनके बारे में है। डॉक्टर प्रकाश आमटे, उनका चरित्र है। मल्लिका अमर शेख, दया पवार, विश्राम बेडेकर, लक्ष्मण गायकवाड़, हे माझे गाजलेले लेखक, इन्होंने सभी ने आत्मचरित्र खुद के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से वर्णन किया है।